स्टेट ऑफ राजस्थान वर्सेज विद्यावती लॉ ऑफ टॉट का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विकेरियस लाइबिलिटी ऑफ स्टेट से जुड़ा हुआ है, जो अक्सर पूछा जाता है। तो आज हम चर्चा करेंगे इस केस की। ये केस जुड़ा हुआ है राज्य की जवाबदेही जो है संप्रभु कार्यों और अपने कर्मचारियों के कार्यों के लिए किस हद तक उत्तरदायी है, राज्य उसको उत्तरदायी ठहराया जा सकता है। इसमें व्याख्या की गई आर्टिकल 301 की व्याख्या की गई और उसकी जवाबदेही को मजबूत किया गया। आर्टिकल 300 क्लॉज 1 डिफाइंस द लीगल कैपेसिटी ऑफ द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट टू बी इन्वॉल्व इन लॉसूट्स, stating that the government of India can be sued as the Union of India and state government. इस केस में होता है कि जो ड्राइवर है वो राज्य सरकार ने उसको कॉन्ट्रैक्चुअल उसको रखा हुआ है ड्राइवर के तौर पे। वो वर्कशॉप से जब गाड़ी को लेके आ रहा होता है तो जो विद्यावती है उसके पति का एक्सीडेंट हो जाता है उस गाड़ी से। अब इस केस में ये होता है कि जो विद्यावती है वो कोर्ट जाती है और वो मुआवजे की मांग करती है। जो ड्राइवर है उसके द्वारा तो ऑब्जेक्शन नहीं होता है, लेकिन स्टेट इसमें ऑब्जेक्शन करता है कि ये नॉन सॉवरेन फंक्शन है और इसके लिए राज्य उत्तरदायी नहीं होता है। लेकिन जो सारे कोर्ट से जो जजमेंट आते हैं वो विद्यावती के फेवर में आते हैं और उसमें व्याख्या की जाती है कि कैसे आर्टिकल 300 क्लॉज 1 रेलेवेंट है और स्टेट की जिम्मेदारी जो है कैसे इस केस में साबित होती है। देखिए, दो ही प्रश्न उठते हैं कि whether the state is vicariously liable for the negligent act of its employees when such act occur during the performance of non-sovereign functions, whether the immunity from tortious liability be claimed by the state in such circumstances. The trial court ruled in favor of Mrs. Vidyavati. The Honorable High Court upheld the trial court's judgment. The case was appealed in the Supreme Court of India. The Supreme Court emphasized